इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में कई प्रकार की वैरियर्स वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। कैसे इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। ये जो वैकेंसी जारी होता है आईबीपीएस की ओर से, बैंक की वैकेंसी एक्टिवेट होती है। 2025 और 26 की वैकेंसी है क्लर्क की। 1 जुलाई से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा। इसके लास्ट डेट 21 जुलाई 2024 है और इसमें जो पेमेंट करने की डेट है 1 से 21 जुलाई 2024 है। और प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग 12/8/2024 से 17/8/2024 तक, और आपकी जो कॉल लेटर है एग्ज़ाम से पहले आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। इसमें जो ट्रेनिंग है वो ज़रूरी नहीं होती है, सबसे ज़रूरी होती है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि ये है ऑनलाइन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अगस्त 2024 में ये एग्ज़ाम होगा और इसकी जो रिजल्ट है वो सितंबर में जारी होगा और कॉल लेटर जो है सितंबर या अक्टूबर में जारी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसकी निर्धारित डेट नहीं अभी जारी किया गया है। इसमें 2 प्रकार की आपकी एग्ज़ाम होती है, प्री और मेंस। दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड होते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। आपके मेरिट के हिसाब से आपका बैंक वाइज इसमें सिलेक्शन होता है। तो इसमें कई प्रकार की आपको बैंक की मिल जाएंगी। वैसे इस वैकेंसी की एलिजिबल क्राइटेरिया चेक करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपीज़ पेमेंट करना है। एससी एसटी पीएच के लिए 175 रुपीज़ पेमेंट करना है, जो कि ऑनलाइन के मेथड से आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे। इसमें जो आपका एज मांगा गया है 1 जुलाई 2024 से डेट ऑफ बर्थ आपका लिया जाएगा। 20 से 28 वर्ष के लोग इसमें आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। टोटल 6128 वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। क्लर्क की वैकेंसी जारी की गई है जिसमें आपको बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास यदि ये क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट नेम मिल जाएगा, किस स्टेट में कितना कितना वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है, कितना कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। चाहे तो आप गूगल या किसी भी ब्राउजर में जाइए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए ibpsonline.ibps.in। इसके बाद एंटर कीजिए और आपको अप्लाई करने का जो लिंक है वो प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बताई गई हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलता है। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद वही नाम दोबारा से लिखेंगे। यदि आपके पास मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। और ये भी ऑप्शन आप खाली छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है और वही नाम दोबारा से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, 10 अंक की मोबाइल नंबर लिखनी है और वही नंबर दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे। अल्टरनेटिव यानी कि एक्स्ट्रा कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। @ के पहले का जितना भी वर्ड रहेगा आपको इस बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो डोमेन नेम होती है gmail.com, बहुत लोग का याहू होगा, जो भी होगा वो अपना डोमेन नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना कंप्लीट ईमेल एड्रेस लिखनी है, जो भी आपका @ के बाद का है, @ का पहले का है, वो सारा यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मिल जाता है, आपको इस बॉक्स में लिख लेनी है। जितनी भी जानकारी मांगी गई है अपने जानकारी को लिखने के बाद यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है सेव एंड नेक्स्ट का। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि क्या आपने जो डिटेल्स फिल किया है वो सही है। यदि सही होती है तो ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अगर गलत होता है तो आप कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी जो ऑप्शन है वो चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे आप ओके के बटन को क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे एक मैसेज मिल जाता है, जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। बाय द वे कभी भी आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप इसके माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नोट्स मेंशन की गई हैं, जिसमें आपको फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड किया जाएगा वो बताया गया है। फोटो की जो साइज और डायमेंशन मांगी गई है यहाँ पे 4.5 से 3.5 हाइट विड्थ होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस कैसे करेंगे यहाँ पे आपको गाइडलाइन भी मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके गाइडलाइन चेक कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डिटेल्स बताया गया है और किस प्रकार से आप अपने फोटो को और अपने डायमेंशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद कैसे अपलोड करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं। आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है और एक फ़ोटो कैप्चर करनी है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करनी है। इसके बाद जहाँ पे भी आप अपना फ़ोटो रखे हैं वहाँ पे जाना है। फिलहाल हमने फ़ोटो पहले से एडिट किया है, ये फ़ोटो है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे।
फोटो हमारा ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हमको लाइव फोटो को अपलोड करनी है, कैप्चर करनी है। आप चाहे तो अपने मोबाइल के द्वारा इस QR कोड को स्कैन करके मोबाइल से आप ऐप्स को डाउनलोड करके कर सकते हैं ये प्रोसेस। यहाँ आप इसे स्कैन करके, चाहे तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या किसी भी चीज़ से, आपका वेब कैमरा है तो उससे आप अपने फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने के लिए देखिएगा आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कैमरा के लिए आपको एक मैसेज मिलेगा जिससे बोला जाएगा कि आपको अलाउ करनी है, कैमरा शो होगा तो यहाँ अलाउ के बटन को क्लिक करना है। अलाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद कैमरे की जो प्रीव्यू है वो आपके सामने दिखाया जाएगा। यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है, इन्हीं एरिया में आपका फोटो ऐड होगा। कैप्चर करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको बटन मिलता है कैप्चर का, आपको इस पर क्लिक करके अपने फोटो को कैप्चर कर लेना है। फोटो को कैप्चर करते ही आपको प्रीवियस दिखाया जाता है। फोटो यदि आपका सही है तो आपको यहाँ पे सेव कर लेनी है, अगर फोटो गलत है तो आप यहाँ दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो फोटो है वो प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। अब इसके बाद आपको नीचे करनी है, यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट कीजिए कि हमारा जो फोटो है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करनी है। आपकी जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अपना सिग्नेचर जहाँ पे भी आप रखे रहेंगे वहाँ पे जाएंगे, अपने सिग्नेचर को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ओपन के ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे उसका फाइल नेम ये ध्यान दीजिएगा, फाइल नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। जैसे सिग्नेचर है तो बिल्कुल सिग्नेचर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आपका नाम राजकुमार है तो स्पेस नहीं होनी चाहिए बीच में, वो नाम आपका एक में सटा होना चाहिए। ठीक है, आप अपने फोटो और सिग्नेचर को जब अपलोड कर लेंगे तो दोनों बॉक्स को एक्सेप्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आप जनरल OBC या AWS कैंडिडेट है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। यदि आप 40% के विकलांग कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और आपको यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक करके ये आपको बताना है कि किस प्रकार के आप डिसेबल कैंडिडेट है। आप यदि नहीं है तो इसमें नो कीजिए, तो ये सारे ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं और एग्जाम के लिए किसी और से लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा। 1984 राइट्स में आपके फैमिली में कोई भी एक्सपायर के डाइट किए गए हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है और आपको डिटेल्स बतानी है, नहीं तो आप यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर लीजिए। किस रिलीजन में आते हैं अपना रिलीजन यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद माइनॉरिटी में आते हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिए, नहीं आते हैं तो नो को क्लिक कीजिए। आप EX सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कीजिए और यहाँ पे डिटेल्स आपको बताना है। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है और EX सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप यस कीजिए और आपको डिटेल्स यहाँ पे बतानी है। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे नो कीजिए, तो ये सारे ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आनी है। कोई भी डिपार्टमेंटल आप सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शंस आपकी हाइड हो जाएंगी। आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं या SC ST कैटेगरी से आते हैं या किसी भी प्रकार के आप जॉब करने वाले कैंडिडेट हैं, आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नो को सिलेक्ट करेंगे। CWE या CRP में कभी भी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे बताना है कि कौन सा आप क्लास का जॉब के लिए फॉर्म फिल किया है। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ नो के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ये ऑप्शंस आपके हाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जानी है, आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है कि किस स्टेट से आप आते हैं एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कोड ऐड हो जाएगा। आपको प्री एग्जाम के लिए सेंटर जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मेंस एग्जाम के लिए आपको सेंटर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको नीचे आनी है, आपको यहाँ पे एक ID प्रूफ अपलोड करनी है, उसे सिलेक्ट करना है। उस ID का प्रूफ नंबर यहाँ पे आप मेंशन कीजिए। इसके बाद आप अपना एग्जाम पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश से हिंदी या इंग्लिश से उर्दू, वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर लीजिए। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है या फीमेल है। यदि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। आपके पास अगर पैन कार्ड नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। आप अगर 2 भाई और 2 बहन है तो वो आप यहाँ पे यस करेंगे और आपको नाम भी बताना पड़ेगा। यदि आप नहीं है तो यहाँ नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आनी है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि शादी हो चुका है या नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम आपको मेंशन करनी है, यहाँ पे माता का नाम मेंशन करनी है। सपोज नेम मतलब गार्जियन नेम होता है, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कंप्लीट अपना एड्रेस लिखेंगे जिसमें आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब ये सब होना चाहिए और यहाँ पे पिन कोड होनी चाहिए। यदि आप सेम एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है।
और आपका जो एड्रेस है कॉपी होकर नीचे ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी और पते पे रहते हैं तो ये चेक बॉक्स को हटाकर आप जो भी पता पे रहते हैं वो एड्रेस आप इसमें फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद अपना जीएसटी इनवाइस एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। आपको देखिए कितना अमाउंट फी पेमेंट करना है वो दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पे 2 बटन मिलता है, वैलिडेट और सेव एंड नेक्स्ट। देखिए वैलिडेट और डिटेल्स जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कहीं पे भी त्रुटि रहेगा, आपने जो बॉक्स नहीं फिल किया रहेगा तो आपको बताया जाएगा। यदि सारे बॉक्स आप फिल किए रहेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर लीजिए, आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुल आगे बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। अगर कोई भी कैंडिडेट पढ़ रहा है तो 21 जुलाई 2024 तक अगर क्वालिफिकेशन मिल जाता है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का 59.99% है वो अपना परसेंट 60% सीधा लिख सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का 54.99% है वो सीधा 55% लिख सकते हैं। चलिए क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आपके पास जो भी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है उसे आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट आपको इसमें मेंशन कर लेनी है। इसके बाद पासिंग ईयर मंथ डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे परसेंटेज आपको मेंशन करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया परसेंटेज जो है वो आपको पॉइंट में नहीं मेंशन करनी है। इसके बाद जो क्लास है वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। अब आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है या आपके पास प्रोफेशनल या अदर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही क्वालिफिकेशन इसमें देना चाहते हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। वैसे मेरा मानना है यहाँ पे आप यस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे आप स्कूल के द्वारा कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिग्री है या डिप्लोमा है जो भी है वो आप इसमें सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स पूछी जा रही हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा गाइस वो एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इसे खाली छोड़ सकते हैं। अब एक्सपीरियंस में जिनके पास है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद डिजिग्नेशन यानी कि क्या किए हैं वो, और इसके बाद किस डेट से किस डेट तक कर रहे हैं। अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे तो ये जो डेट है वो आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको स्टार्टिंग डेट मेंशन करनी है। इसके बाद आपका नेचर क्या है ड्यूटी का वो, और रीजन लिविंग का रीजन आपको इसमें लिखना ही नहीं है अगर आप टिल डेट तक कर रहे हैं तो। और एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो यहाँ ऐड मोर के ऑप्शन को क्लिक करके दे सकते हैं। फिलहाल हम एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीईटी आपका टेस्ट आता है जो कि ट्रेनिंग एग्जाम होता है। ये ट्रेनिंग एग्जाम SC ST और OBC कैंडिडेट को जो माइनॉरिटी में आते हैं उनके लिए है और ये एक सर्विसमैन के लिए है। तो ये जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसे यस कर सकते हैं और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे आप ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। फिलहाल हम इसके लिए यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हम इसमें एलिजिबल नहीं है। वैसे हम इसे देना भी नहीं चाहते क्योंकि ये जरूरी नहीं है। जरूरी हमारा होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम। क्या आपके नाम से कोई भी केस हाई कोर्ट तक गया है या आपका नाम से कोई FIR है या कोई भी लॉ में आपका केस गया है तो वो आप यहाँ पे यस करेंगे और आपको कुछ डिटेल्स भी बताना पड़ेगा किस प्रकार का आपका केस है। नहीं है तो यहाँ पे आप नो कीजिए। इसके बाद आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। बोलना, पढ़ना, लिखना ये आपको आता है तो उसे आप सेलेक्ट कीजिए। उसी प्रकार सेकेंड लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वैलिड योर डिटेल्स के बटन को क्लिक करते हैं। हमारा जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाएगा। ये प्रेफरेंस है। ये प्रेफरेंस अपने हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी बैंक को फर्स्ट चाहते हैं उसे आप फर्स्ट कर सकते हैं, जिसे सेकेंड चाहते हैं उसे सेकेंड वैलिडेट कर लेंगे और इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमारे फॉर्म की जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो दिखाई जाएगा। अपने डिटेल्स को चेक करनी है। किसी भी ऑप्शन में गलत होता है तो आपको बिल्कुल नीचे करना है। यहाँ बैक करने का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करके अपने डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सही होते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आपका फोटो या आपका सिग्नेचर या आपका आईडी प्रूफ, इनमें से कोई भी डिटेल्स आपके आईडी प्रूफ से मैच हो रही है, सही है सब कुछ डिटेल्स, तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए। फिलहाल हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आईडी प्रूफ में हमारा नाम और हमारा फोटो सब कुछ मैच हो रहा है। ये देखिए डिक्लेरेशन है, हैंड राइटिंग में एक व्हाइट पेपर पे लिख के आपको अपलोड करनी है। इसके बाद हम यहाँ
कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करने के बाद आपको मैसेज मिलता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में अगर गलत होती है तो उसे आप चेंज कीजिए, सही है तो यहाँ ओके के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद दोबारा से ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जहाँ पे अपना अंगूठे का निशान रखे हैं वहां पे जाइए, अपने अंगूठे के निशान को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका जो अंगूठे का निशान है वो अपलोड हो जाएगा, प्रीवियस दिखाया जाएगा। इससे ओके के ऑप्शन को क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। इसके बाद अपने डिक्लेरेशन को अपलोड करनी है। हैंड राइटिंग में आपको ये डिक्लेरेशन ध्यान दीजिए लिखना है, इसके बाद आप उसे अपलोड करेंगे। फिलहाल हमने इसे सिलेक्ट किया और इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। हमारा जो डिक्लेरेशन है वो प्रॉपर इसमें ऐड हो जाएगा और प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको नीचे कैप्चा लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम कैप्चा को लिख लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब हमको लास्ट ऑप्शन फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैप्चा कोड जो है वो मेंशन कर लेंगे, सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको फी पेमेंट करने के लिए रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और क्यूआर कोड। जो भी ऑप्शन के द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, मेक पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और आप अगर क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो आप स्कैन करके क्यूआर कोड को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस ये फॉर्म एक नमूने के तौर पे हम आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।